हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकमार्क कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है बुकमार्क कोचिंग क्लासेस में। तो देखिएगा बच्चा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स हमें पढ़नी है। क्या पढ़ना है बच्चा? फिजिक्स पढ़नी है। और जब आपकी पारुल मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएगी ना, तो फिजिक्स क्या लगेगी? हलवा लगेगी। क्या लगेगी बच्चा? हलवा लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अपनी क्लास का 2 रूल है। क्या? सबसे पहले फिजिक्स का डर ही खत्म हो जाना चाहिए। फिजिक्स से डरना ही नहीं है अपन को, बिल्कुल नहीं डरना है। आराम से। हलवा अच्छा लगता है ना खाने में? अरे किस किस को हलवा अच्छा लगता है खाने में? लगता है ना? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है हलवा खाने में, विद ड्राई फ्रूट्स के साथ में। है लगता है ना? तो देखिएगा, छोड़ो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। अब तक तो साइंस पढ़ी थी, लेकिन अब क्या पढ़नी है? फिजिक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? फिजिक्स पढ़नी है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता देती हूँ। अपनी जो क्लासेस है, देखिएगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ में अपन को क्लास लेनी है। रेगुलर क्लास हमें लेनी है, प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लास ली, हाय अब क्या करें, अब ऐसा कर लेते हैं, एक दिन का गैप ले लेते हैं, फिर दूसरे दिन क्लास लेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तक बच्चा साइंस पढ़ी है, लेकिन फिजिक्स से पाला तो अभी पढ़ा है। क्यों? सही कही ना? और देखिएगा, नेचर ऑफ अ फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब में क्या होती है? फिजिक्स होती है। अरे भाई एक चीज बताऊं, लस्सी पीते हो, कर्ड, दही जानते हो? कर्ड कर्ड जानते हो ना? लस्सी फिजिक्स है। दही से आप लस्सी बना रहे हो, क्या है? फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है बच्चा। तो देखिएगा, फिजिक्स आप खाना भी खा रहे हो ना, और कुछ चीज पी भी रहे हो, तो फिजिक्स आ रही है। तो फिजिक्स को हम बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बहुत, मतलब लोड तो खत्म ही कर देना है। जब आपकी पारुल मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएगी ना, तो लोड होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्लास में। और जब भी क्लास लेने बैठो, फुल अपना जो जोश मीटर है ना, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक लेके बैठना प्रॉपर है। मुझे कम एनर्जी वाले बच्चे पसंद ही नहीं है, सही बताऊं तो। है फुल एनर्जी के साथ में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछिएगा, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में क्लास लेनी। ये नहीं लो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सामने फोन रखा है, मोबाइल रखा है, देखते 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 लेट गए। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही अपनी क्लास रेगुलर ऐप में स्टार्ट होगी बच्चा, आप मुझे दिखते भी रहते हो, दिखोगी भी क्लास में कि आप क्या कर रहे हो। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करना है? अपना माइक ऑन करना है और बोल के बोलना है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास की तरह हमें नहीं पढ़ना है, ऑफलाइन क्लास की तरह हमें पढ़ना है प्रॉपर। समझ में आया? तो क्लास स्टार्ट करें, फटाफट से अपनी पेटी बांध लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और आज की जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो स्टार्ट होने से पहले हम क्या करेंगे? सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? सिलेबस डिस्कशन करेंगे। करेंगे ना भाई, सिलेबस में क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्यों? सही कह रही हूँ शेरों, पता होना चाहिए ना? तो देखिएगा, फिजिक्स सिलेबस की हम बात करते हैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सिलेबस की, हम बात कर रहे हैं। ओके, देखिएगा, हमारे पूरे सिलेबस में 11th के हमारे एनसीईआरटी चलती है बच्चा। क्या चलती है? और मेरा तो कहना यही है, एनसीईआरटी आपको उठानी नहीं है। आपको खुद को एनसीईआरटी नहीं देखनी है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैं अपनी क्लास में आपको करवाऊंगी। हमें बेस से मजबूत बनना है और टॉप पर जाना है। बेस से कहाँ जाना है? टॉप पर जाना है। समझ में आया? अरे आया ना? तो देखिएगा, क्या हमारे 14 चैप्टर हैं।
क्या है, हमारे 14 चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में। बात करते हैं, आइएगा फटाफट से आइएगा, देखो रे इधर देखो, बारिश आ रही है पता है, आओ देखो। फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब सबसे पहली बात करें कि यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है बच्चा, क्या है, देखिएगा हमें चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, क्यों इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट पड़ा, ये भी हमें पता होना चाहिए। समझ में आया। सेकंड जो हमारा है, देखिएगा यहाँ हम बात करेंगे मेजर, बहुत सारी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की हम यहाँ बात करेंगे। जो आप 10th में मोशन वाला चैप्टर आता है ना, वहाँ पढ़ के आए हो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ के आए हैं ना, तो वहाँ देखिएगा मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि कितना पढ़ के आए हो, हैं। देखिएगा सेकंड क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर सेकंड कौन सा है बच्चा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और थर्ड कौन सा है, मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मीन क्या है, कोई मुझे बताएगा, हैं बताएगा। अरे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है, बताऊं कि आप क्या कर रहे हो, रोड पे वॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, किस पे, रोड पे वॉक कर रहे हो, ऑन द रोड, ठीक है। आप वॉक कर रहे हो ऑन द रोड पे, आप क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो। भाई आप सीधे सीधे चल रहे हो, हैं चल रहे हो ना, तो कौन सी मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं। किसकी बात करें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अरे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पार्क में जाते हो ना, अरे जाते हो ना, ये देखिएगा इस पे बहुत बार फिसले हो, स्लिप हुए हो ना बहुत बार, क्या करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, अरे ये लो, ये आ गया मैम जी, ये आ गए ना। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में, प्लेन का मतलब कौन सा है, एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, मोशन भी कर रहे हो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी आप आगे बढ़ रहे हो और वाई डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो, ठीक है। ये हम किस में पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन में पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, पढ़ के आए हैं ना, लॉ ऑफ मोशन, अरे पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ मोशन, मोशंस के लॉ पढ़ेंगे हम इसमें, जितने भी मोशंस के लॉ है सब हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, क्या है, वर्क, एनर्जी और पावर। क्या है, वर्क, एनर्जी और पावर, है ना, और क्लास में एनर्जी तो होना ज़रूरी है ना। तो देखिएगा सिक्स चैप्टर की हम बात करें, रोटेशनल मोशन, क्या है, सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हम किस में पढ़ेंगे, सिक्स चैप्टर में, किस में पढ़ेंगे बच्चा, सिक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लो अब आ जाते हैं हम सेवंथ, क्या है सेवंथ चैप्टर, ग्रेविटेशन। अरे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ते हो, कौन कौन को पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है, पढ़े हैं ना। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, अपना सेवंथ जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8, 9 और 10 चैप्टर की, बात करें क्या है, देखिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और किसकी, मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतना हो गया, हमारे कितने चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर हो गए हैं। कितने चैप्टर हुए हैं, 10 चैप्टर हो गए हैं। अब लो आइएगा, ये है ना थर्मोडायनामिक्स,
11 चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स। बच्चा ये जो थर्मोडायनामिक्स है ना, यहाँ आपके सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन इसकी क्या होती है, पूरी बुक होती है। क्या होती है, पूरी बुक होती है थर्मोडायनामिक्स की। और आप जैसे ग्रेजुएशन करोगे, आगे क्या करोगे, जब आगे ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन के फोर्थ सेमेस्टर में बच्चा पूरी बुक चलती है आपकी थर्मोडायनामिक्स के नाम से। हमें क्या करना है, 11th और 12th चैप्टर है ना, आपकी जिंदगी डिसाइड करेंगे, आपका एम डिसाइड करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं ऐसा नहीं कहती कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 11th में क्या लिया है, पीसीएम ले लिया या फिर पीसीबी ले लिया, ओके, या फिर आप 12th में भी ले लिया, चलो पास हो गए, जैसे तैसे पास हो गए। लेकिन ग्रेजुएशन में आने के बाद में क्या करते हैं बच्चा, अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। अरे क्यों, डरने का क्यों। मैं तो देखो एक चीज़ कहती हूँ, यदि फिजिक्स है ना तो फिजिक्स में तो बिल्कुल डरने का नहीं है, ठीक है। क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। भाई जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं ना, वो हम यहाँ पढ़ के चलेंगे हैं, ये तो एक चैप्टर है, वहाँ तो पूरी बुक पढ़ते हैं, यहाँ से बेस क्या करके चलेंगे, क्लियर करके चलेंगे। हमारा जो बेस है कहाँ से क्लियर होगा, 11 12th से बेस क्लियर होगा। और जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, अब हायर एजुकेशन में दिक्कतें आती हैं ना। ये लो, हम बात करते हैं 12th चैप्टर की, कौन सा है, काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, 12th चैप्टर में। फिर बात आती है ऑसिलेशन एंड वेव, किसकी, ऑसिलेशन एंड वेव। 13 and 14 चैप्टर हमारा जो है, ये क्या है, हमारा टोटल सिलेबस है। सिलेबस में इतने चैप्टर है, 14 चैप्टर है हमारे पास में। और 14 चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, काइनेमेटिक्स हम पढ़ लेंगे, थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ लेंगे, ऑसिलेशन वेव हम पढ़ लेंगे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं, रोटेशनल मोशन भी हम पढ़ते हैं, ओके। समझ में आया, सिलेबस है शेरो, आया क्या भाई। जोश मीटर फुल ऑन रखना है अपना, ठीक है, बिल्कुल जोश, टेंशन तो लेने का ही नहीं। अब सबसे पहली बात करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर की, हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या था हमारा, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या था, यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करके चलेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करके चलेंगे, देखिएगा। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ओके। फिर हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट कन्वर्जेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे चैप्टर फर्स्ट में हम, ओके। इतना समझ में आया सभी को। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फटाफट। अब देखिएगा हमारे चैप्टर का नेम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का मीन नेम है ना, उसका मीन पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया, ओके। समझ में आ रहा है सभी को कि यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट सबसे पहली बात मापना। क्या होता है, मापना होता है। आप एक चीज बताइएगा, आप वेट को मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं ना। अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखिएगा क्या है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास में, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और मेजर कंपेयर के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लीजिएगा कि कोई भी है हमारे पास में, हमने कोई भी दो बच्चे लिए हैं, ठीक है। एक का नाम आयुषी है, एक का नाम रिया है।
क्या है, एक का नाम आयुषी है हमारे पास में, एक का नाम हमारे पास में क्या है बच्चा, रिया है। ओके, अब देखिएगा हम बात करते हैं इसका जो वेट है, किसकी बात कर रहे हैं, वेट की हम बात कर रहे हैं। आयुषी का वेट है 45 kg, 45, कितना वेट है, 45, ठीक है। रिया का वेट है 50 kg। अब दोनों में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि भाई रिया का जो वेट है वो है 50 kg और आयुषी का वेट है 45 kg, दोनों में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, एक मेरे ये हाथ है, ओके, इसकी जो लेंथ है कितनी है, मैंने माना 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंट। अरे भाई कपड़े सिलवाने जाते हो ना, तो बुटीक पर आप जाते हो तो क्या देखते हो, तो अपनी नाप देके जाते हो ना, क्या है ये, कितना है, 10 सेंटीमीटर है मान लिया मेरा, ठीक है। किसी और को तो मैं क्या लेके आऊं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये तो दूसरा हाथ है बच्चा मेरा, मैंने माना इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस हाथ की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, इस हाथ की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। दोनों में क्या कर रही हूँ मैं, कंपेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, दोनों में कंपेयर कर रही हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और क्या कर रही हूँ, मेजर भी करके रही हूँ, माप रही हूँ ना भाई, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। अब एक चीज मेरे को बताइएगा, यदि मैं यहां सिर्फ ये लिखती कि 50, मैं यहां सिर्फ लिख देती 50, या फिर मैंने अभी लेंथ की बात करी, मैंने लेंथ लिख दी यहां सिर्फ 10। अब कोई मुझे बताएगा कि ये 10 क्या और ये 50 क्या है, टेल मी, बताइएगा जरा, क्या है 50 और 10। भाई कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 केजी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, बताओ, केल्विन भी हो सकता है, टेम्परेचर 10 केल्विन भी हो सकता है ना। जब तक मैं यहाँ यूनिट डिस्क्राइब नहीं कर देती, यूनिट नहीं बता देती कि 10 किलोमीटर है या सेंटीमीटर है या केल्विन है, तब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि 10 एक्चुअल में है क्या। यहाँ सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, सिर्फ क्या बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इतना ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही है इतना, अरे फिजिक्स समझ में आ रही है, अच्छी बात है। तो देखिएगा क्या है, इट प्रोवाइड अ क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बाय फिजिकल फिनोमिना। ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले रही हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ टेबल विद अ रूलर गिव। क्या कर रही हूँ मैं, एक टेबल है, ठीक है, मैंने उसको स्केल से क्या किया है, मेजर किया है भाई, मैंने सीधा है टेबल है, या तो फिर वो नीचे रखी हुई है, जमीन पर रखी हुई है, वहां से मेजर कर रही हूँ, या फिर मैंने उसको अपने बेड पे रख दिया, फिर वहां से उसकी लेंथ मेजर कर रही हूँ, टोटल उसकी हाइट कितनी है। तो दोनों में भी क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने माना एग्जाम्पल 1.5 मीटर्स, ओके, समझ में आया। ये देखिएगा, वेट कर सकते हो ना, ये लो, यहां से आप वेट कंपेयर कर सकते हो ना। तो देखिएगा क्या है, एसआई टेबल, हम बात करते हैं एसआई टेबल की। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करें, यहाँ है मेगा, किसकी बात करते हैं, मेगा क्या है, मेगा का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एम। कितना होता है, कैपिटल एम होता है, और उसकी जो फैक्टर वैल्यू होती है कितनी होती है, 10 की पावर 6 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 6 होती है। क्या करता है, कई बार जो न्यूमेरिकल पूछता है ना अपने, वहाँ क्या करता है कि आपको चेंज करवा लेता, किलोमीटर है मेगा में पूछ लेता है, बहुत बार क्या करता है हेक्टार डेका, इन सब में चेंज करवा लेता है वैल्यू। और जब तक हमें वैल्यू
गिवन नहीं होगी या फिर हमें पता नहीं होगी कि वैल्यू इसका मान क्या है, ठीक है। मैं बात करूँ मेगा की, जब तक आपको वैल्यू पता नहीं होगी आप कैसे डिफाइन करोगे, कि उसको चेंज कैसे कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार मेगा क्या है, एम, कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। अब किलो, किलो कितना होता है, के से इसे डिनोट करते हैं, कितना होता है 10 की पावर 3, कितना होता है 10 की पावर 3। हम बात करते हैं हेक्टा, किसकी बात कर रहे हैं, हेक्टा की बात कर रहे हैं, हेक्टा एच 10 की पावर 2 इसकी वैल्यू होती है। फिर बात करते हैं बच्चा डेका, डेका किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 वैल्यू होती है। इतना समझ में आया। अब देखिएगा दूसरे हम इसकी बेस क्वांटिटी की बात करते हैं, डेसी, क्या होता है डेसी, डेसी मतलब स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -1, कितनी होती है, इनवर्स वैल्यू होती है 10 की पावर -1, ओके। हम बात करते हैं सेंटी, स्मॉल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -2 वैल्यू होती है, ओके। हम बात करते हैं मिली, मिली किसकी बात कर रहे हैं, मिली, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं और 10 की पावर -3 इसकी वैल्यू होती है। अब देखिएगा माइक्रो, माइक्रो कितनी होती है, देखिएगा दो फर्क है, एक तो मेगा जिसमें 10 की पावर +6 आती है, और यहाँ बात कर रहे हैं माइक्रो, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 होती है। क्या है ये, माइक्रो, ओके। इतना समझ में आया। अब देखिएगा ये लो, यहां से आप वेट भी मेजर कर सकते हो, यहां से वेट कर सकते हो, यहां से आप लेंथ मेजर कर सकते हो, यहां से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, और यहां से आप करंट भी मेजर कर सकते हो। कैसे भाई, आपका वेट आप यहां से मेजर कर सकते हो, आपका वेट कितना है, ठीक है। यहाँ आप लेंथ मेजर कर सकते हो कि भाई इस चीज़ की, जैसे मैंने इसकी मानी 1 मीटर है, ठीक है, या फिर मैंने एक और बड़ा मान ले लिया कि इसकी 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, जो भी है, ओके। अब देखिएगा ये टेम्परेचर होता है, यहाँ से आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। लाइट है, जैसे मैंने बात की, कोई भी वायर है हमारा, इसमें इतने एम्पियर, 10 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है इसमें, और इसमें 12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का मीन समझ में आया कि मेजरमेंट का मीन सिर्फ इतना है कि हम किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ओके। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके साथ में हमने कोई भी यूनिट ऐड ऑन कर दी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यूनिट लगाने पर जो क्वांटिटी बनती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर। अब 10 को हम मेजर नहीं कर सकते, 10 तो क्या है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, लेकिन 10 केजी है ना, क्या है, वेट है ना भाई, केजी वेट की यूनिट क्या है, केजी में ना करते हैं ना हम उसको, तो 10 केजी क्या है हमारे पास में, 10 केजी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया। अब देखिएगा, आइएगा फटाफट से, क्या बात करते हैं हम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं बच्चा। हमने मेजरमेंट तो पढ़ लिया कि मेजरमेंट क्या है, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट क्या है, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस है यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं। किसका, स्टैंडर्ड रेफरेंस का। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था ना कि भाई 10 केजी है,
केजी क्या है, यूनिट है, केजी क्या है, यूनिट है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल की जैसे हम बात करें कि देखिएगा कि आप जैसे यही क्या है 5 मीटर, तो 5 क्या है यहाँ बच्चा, मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास में। और मीटर क्या है, यहाँ मीटर की बात करें तो मीटर एज अ यूनिट है बच्चा, क्या है, यूनिट है हमारे पास में। और 5 क्या है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है, यूनिट है। ओके, किसकी यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, किसकी है, लेंथ। और वेट की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। देखिएगा यहाँ हम ऐसा यूनिट की बात करें, यहाँ मीटर क्या है, मीटर हो गई है हमारे पास में, मीटर है। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड हो गया, सेकंड किसकी यूनिट है, किसकी है सेकंड, बताइएगा, टाइम की। फिर हम बात करते हैं एम्पियर, किसकी यूनिट आती है, करंट की यूनिट है। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है। मोल हम लेते हैं कैंडला, केजी वेट की यूनिट हो गई। कैंडला किसकी यूनिट होती है, बताओ, लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला। समझ में आया है, अरे समझ में आया, ठीक है। ये हमने बात करी कि यूनिट क्या होती है। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो कि 5, या फिर आपने बात करी 10। अब 10 क्या है, सिर्फ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मैं इस फिजिकल क्वांटिटी कब बनेगी, जब मैं यहाँ इसको केजी लिख देती हूँ बच्चा। अब मुझे पता है 10 केजी क्या है, वेट है, क्या है, वेट है। और यही क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, और मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, समझ में आया, लग रही है ना फिजिक्स हलवा, अरे समझ में आ रहा है, अभी भी ऊपर ऊपर से जा रहा है कि हाय फिजिक्स है, कैसे समझ में आएगी, है ऐसी बात थोड़ी ना है। अब देखो बहुत अच्छी बात, क्वांटिटीज की हमने बात करी। क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास में मेजरेबल क्वांटिटी, और सेकंड होती है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। वर्ड से हमें मीन पता लग रहा है। मेजरेबल क्वांटिटी मीन क्या है, मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अभी हमने बात करी मेजरेबल क्वांटिटी। फटाफट से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो मेजरेबल है। ये लो, एक तो सामने ही है, क्या है बताओ, लेंथ हो गया, मास हो गया, कैसी क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड। समझ में आया, मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब देखिएगा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी की हम बात करें, कौन कौन सी क्वांटिटी, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर एब्स्ट्रैक्ट और सब्सट्रैक्टिव क्वालिटीज। देखिएगा कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। हाय, अब बताओ कर सकते हो, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। इमोशन, हाय बताओ इमोशन कैसी क्वांटिटी है, ये लो कैसी क्वांटिटी है इमोशन, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। अब भाई किसी का इमोशन आप मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। लो मैं बहुत दुखी हूँ भाई, आज तो ये फिजिक्स है, क्या फिजिक्स है, बहुत बहुत दुखी हो गई फिजिक्स से। अब कितने दुखी हो आप, सैड हो, तो ये आप मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि आप इतने दुखी हो मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। अरे वाह, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बारिश आ रही है और गरम गरम मैगी मिल रही है खाने को, बहुत ज़्यादा, आय हाय बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं तो, है बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया, हाय
तो आप कैसे मेजर करोगे? उसकी हैप्पी को, उसकी खुशी को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है। अरे बहुत ज्यादा खुश हो भाई आप, आपका आज बर्थडे है, कितने खुश हो? मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। और ये फिजिक्स, क्या फिजिक्स है, इसे तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ऐसे ही मैं बात करूं कि अभिषेक तो पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन लेकिन अमित पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, वीक है। तो आप मेजर कर सकते हो कि वो कितना इंटेलिजेंट है? नहीं कर सकते ना। कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वह कैसी क्वांटिटी होती है? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है। ओके, समझ में आया है? ये लो, मैंने तो आपके लिए इतना सुंदर, इतना बढ़िया बढ़िया सा, देखो कितना स्टिकर लगाया है यार, देख कितना खुश हो रहा है ये, कितना खुश हो रहा है बताओ। इमोशन है इसके, इमोशन बस में नहीं है, कितना खुश हो रहा है ये। ठीक है, ये लो। तो अभी जो पढ़ा है उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, फटाफट से करके बताओ कि ये क्वेश्चन किस किस को आ गया। अभी जो पढ़ा है ना उसके बेस पे एक क्वेश्चन दिया है आपको, फटाफट से करो, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा, है शेरों, फटाफट से बताओ क्या होगा। अरे बता दो, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन को प्रॉपरली। ओके, क्वेश्चन रीड करिएगा। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट? विच ऑफ दीज कैन नॉट बी मेजर्ड, ये देखिएगा एक वर्ड है, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बताइएगा ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? बताइएगा फटाफट भाई। टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेट भी हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो ना। लेकिन मोटिवेशन को आप मेजर कर सकते हो क्या? अरे मोटिवेशन को आप मेजर कर सकते हो क्या? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप मुझे बताइएगा जिसे मोटिवेशन को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटिवेशन। क्या होगा? मोटिवेशन होगा। समझ में आया? कैसी लग रही है फिजिक्स? है गाना बज रहा है, छम्मा छम्मा, अरे बज रहा है क्या? कैसी लग रही है फिजिक्स बताओ तो। ये लो, अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। अब तक हम, उसने एक वर्ड्स दिया था, अब हम उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? देखिएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड। ओके, देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट एक्सेप्ट ऑफ फिजिकल वर्ड टू विच वी कैन असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहला फॉर्मूला ये लो, न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल एन, यूनिट क्या हो गई? यू। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू एन यू। क्या है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ हमने यूनिट ऐड कर दी, तो कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारे पास में? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर एंड फोर्स। फोर्स भी आप मेजर कर सकते हो। बताइएगा फटाफट से, बताइएगा फोर्स की यूनिट क्या है? इन सब की यूनिट तो मैंने बता दी, फोर्स की यूनिट क्या होती है फटाफट से बताइएगा। कितनी होती है फोर्स की यूनिट? है शेरो? अरे जोश मीटर, अरे एनर्जी डाउन हो गई क्या अभी से? अरे अभी तो बहुत पढ़ना है, इतनी जल्दी है यार? मेरी फिजिक्स की क्लास में तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या है भाई, फिजिक्स तो हलवा है, हलवा है फिजिक्स, है ना? विद ड्राई फ्रूट्स के साथ भी तो खाना है हमें, खाना है ना। तो फोर्स कैसी है? फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चा? जो हमारे पास में फोर्स होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। समझ में आया? अब लो,
अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ आप पढ़ के आए हो, रिमाइंड करवा रही हूँ मैं, आप 10th में चैप्टर मोशन वाला जो चैप्टर है आप वहाँ इसको पढ़ के आए हो। और लेकिन क्या करूँ, मुझे तो वापस से रिवाइज करवाना पड़ेगा ना, है। इसी वजह से मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, रिमाइंड करवा रही हूँ, ध्यान रखना। 12 है, वापस से बैक साइड जा रहे हैं हम, रिमाइंड करवा रहे हैं, ध्यान रखो। और फटाफट से ध्यान लगाओ यार, दिमाग खोलो बच्चों, दिमाग खोलो, फोकस करो बिल्कुल क्लास में, कि रिमाइंड करना, याद करो फटाफट से। 10th क्लास में क्या पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फटाफट से बताओ क्या होती है। याद आया कुछ, थोड़ा थोड़ा याद आया तो, अरे थोड़ा थोड़ा भी नहीं याद आया, हाय बताओ क्या करें अब, है तो बड़े देखिएगा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले दिस क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। देखिएगा, देयर आर फुली डिस्क्राइब बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। ओके, डायरेक्शन इज अ नॉट एसोसिएट विद स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन एसोसिएट ही नहीं करती है कौन सी क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। ओके, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, और टेम्परेचर हो गया। मास, वेट, स्पीड है क्या भाई, आप वेट है, आप कहीं भी उसको कर सकते हो। ये थोड़ी ना है कि ये लेफ्ट से राइट इसका वेट इतना है, भाई आप पूरी बॉडी का वेट आप कर रहे हो। अब ये थोड़ी ना है कि ऊपर से नीचे, अप से डाउन इतना वेट है, लेफ्ट से राइट इतना वेट है, नहीं है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। स्पीड की आप बात करो, टाइम की आप बात करो, होता है नहीं होता है ना, अरे होता है नहीं होता है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ओके, ये लो। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। क्या होते हैं, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल फोर्स की, आपने किसी को बहुत तेज से थप्पड़ लगाया, कितने फोर्स से थप्पड़ लगाया है और किस डायरेक्शन में लगाया है। डायरेक्शन कैसे, आपने भाई एक तो इस गाल पे थप्पड़ मारा है, तो यहाँ से लेफ्ट से कहाँ मारा है, लेफ्ट से कहाँ है, इस साइड जाएगा ना, राइट में जाएगा ना। एक आपने राइट से थप्पड़ मारा है, लेफ्ट की तरफ, फोर्स कहाँ लगा है, इस साइड लगा। एक आपने किसी चीज़ को धक्का दिया है, धक्का दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ, मैंने इस चीज़ को यहाँ ऐसे प्रेस धक्का दिया है, तो मैंने राइट से कहाँ धक्का दिया है, लेफ्ट की तरफ। कहाँ दिया है, लेफ्ट की तरफ। अब मैं लेफ्ट से कहाँ दे रही हूँ धक्का, राइट की तरफ दे रही हूँ, तो डायरेक्शन तो है ना, इसमें है ना डायरेक्शन। तो वही है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, समझ में आया है इतना। देखिएगा, they are fully described by a numerical value, a unit and a direction। numerical value भी होती है, यूनिट भी होती है, उसके साथ साथ क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। ओके, समझ में आया इतना, अरे समझ में आया। अब देखिएगा एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, देखिएगा। ये मैं बात करती हूँ, एक तो है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी में मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की, और वेक्टर क्वांटिटी में मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की। मुझे कोई दोनों में फर्क बताएगा, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? कोई बताएगा? हैं? अरे बताओ क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिफरेंस क्या होता है? देखिएगा, चलो कोई बात नहीं। डिस्टेंस, ये एक तो है ए, ये है अभिषेक, ये है बंटी। ये क्या है? एक अभिषेक है और एक बंटी है। समझ में आया? अब मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि अभिषेक है और बंटी है, दोनों किसी पॉइंट पर गए, दोनों में डिस्टेंस कितनी है, दोनों में दूरी कितनी है, डिस्टेंस ए और बी में कितना डिस्टेंस है। एग्जाम्पल 5 मीटर की हम बात करें डिस्टेंस, ओके कितना है? 5 मीटर है। दोनों में डिस्टेंस, दूरी कितनी है हमारे पास में? 5 मीटर है। ओके समझ में आया? अब देखिएगा, एक में ये क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई दोनों में, और एक मैं बात करती हूं कि ए है, क्या है? ए बी की तरफ इतना कितना चला है? 5 मीटर चला है। कितना चला है? कि अभिषेक बंटी की तरफ कितना चला है? 5 मीटर चला है। ए यहां से चलकर यहां पहुंच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो एक चीज और, कि ये बंटी है, सॉरी अभिषेक है, वो बंटी के पास तो पहुंचा, बंटी के पास पहुंच गया, और यहाँ क्या है? यहाँ कोई चेतन खड़ा हुआ है सी पर। तो ए क्या हुआ? इसने, अभिषेक ने बंटी के पास जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 5 मीटर की मान ली मैंने। ओके 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की है, और बंटी से वापस कहाँ आने पर? चेतन के पास आने पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है? 3 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की थी। मतलब अभिषेक पहुंचा बंटी के पास में, पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस कवर की? 5 मीटर, और बंटी फिर वापस से चेतन के पास में पहुंच गया। पहुंच गया ना भाई? अभिषेक है, कहाँ पहुंचा? कोई भी, मैंने मान लिया भाई अभिषेक, जैसे तुम अपनी दुकान, सॉरी अपने घर से निकले और कोई भी चिप्स वगैरह लेने गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 5 मीटर आपने डिस्टेंस कवर की है। ओके अब क्या है? शॉप से आप वापस आए और बीच में आपका कोई फ्रेंड मिल गया, कितना? कोई फ्रेंड मिल गया, कितने डिस्टेंस कवर करने पर? 3 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर। ओके समझ में आया? अब एक चीज बताइएगा, आपके घर से और जब आप प्रेजेंट में खड़े हो, ठीक है, जहां आप प्रेजेंट में खड़े हो आपने अपने फ्रेंड के साथ में, वहां कितनी दूरी है, कितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में? कितना है? 2 मीटर का। कितना है? 2 मीटर का। तो ये चेतन, सॉरी अभिषेक और चेतन के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 मीटर। लेकिन आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? टोटल 5, 3 कितनी है? 5 और 3 कितनी हो गई? 8। भाई आप ए से बी गए, आपने 5 मीटर करी, वापस बी से आए 3 मीटर, ये आपने कर ली ना। अब 3 मीटर आपने डिस्टेंस कवर, वापस आप अपने घर पे पहुंचोगे 2 मीटर और चलोगे, कितना हो गया? 10 मीटर, 10 मीटर। समझ में आया? लेकिन आप ए और आपके जो दोस्त है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिर्फ 2 मीटर का है, और आप वापस से वहां चल के वापस से आए हो, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर कितनी है वो कितनी करी है? 10 मीटर की, 10 मीटर की आपने डिस्टेंस कवर कर ली है। समझ में आया? अब देखिएगा तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कितनी है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी टोटल आपने डिस्टेंस की हम बात करें, जैसे आप गए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। लेकिन आप ए से चलकर कहाँ पहुंच गए हो? बी के पास पहुंच गए हो ए से। अब एक चीज और है कि आप चल रहे हो, आप ये नहीं पता है डिस्टेंस में कि आप कितना आगे चले हो, पीछे चले हो, ये कोई पता नहीं है।
घूम के चले हो या डांस करते चले हो, नहीं पता है ना। लेकिन मैं एक चीज बोलती हूँ कि मैं ए से राइट से लेफ्ट की ओर चली हूँ। कहाँ से? राइट से लेफ्ट की ओर चली हूँ, मतलब डायरेक्शन बता रही हूँ मैं, राइट से कहाँ गई हूँ? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट से कहाँ गई हूँ मैं? लेफ्ट की तरफ। तो मैं डायरेक्शन डिफाइन कर रही हूँ ना इसमें कि मैं राइट से कहाँ गई हूँ? लेफ्ट की तरफ गई। मैं अभिषेक, मेरे सामने जो बंटी खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? कि राइट में मैं खड़ी हूँ, मेरे यहाँ किस साइड में खड़ा है? लेफ्ट साइड में खड़ा है। तो मैं राइट से कहाँ जा रही हूँ? लेफ्ट साइड की ओर जा रही हूँ। समझ में आया? तो ये डायरेक्शन क्या हो रही है? डिफाइन हो रही है। इसलिए जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिएगा, a scalar quantity has only magnitude, a vector quantity has both magnitude and direction. ओके, समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी की हम बात करें, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, मास, डेंसिटी, प्रेशर हम बात करें, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क और पावर। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब आप डिफाइन कर रहे हो ना, उसके ऊपर ऐसा साइन लगा हुआ होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, लिफ्ट, भाई लिफ्ट है। एक तो नीचे से आप लिफ्ट में जाते हो, बहुत बड़े बड़े मॉल में जाते हो ना कि आपको थर्ड मंजिल जाना है, ठीक है, या फिर सेकंड पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाना है ना। आप क्या करोगे? यदि आप नीचे से जा रहे हो तो आप नीचे से कहाँ जा रहे हो? ऊपर की ओर जा रहे हो। समझ में आया? तो आपकी डायरेक्शन। अब क्या कर रहे हो? ऊपर से वापस से आप नीचे आ रहे हो, तो वो भी क्या है? एक डायरेक्शन होती है। जैसे हम लिफ्ट की बात करें, है ना, ठीक है, वेट की हम बात करें। ओके, ठीक है, ये लो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्वांटिटीज होती है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डराइव क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? एक फंडामेंटल और एक डराइव क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जो कैसी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। कैसी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, देखिएगा, these are quantity that are independent and not be defined in terms of other physical quantity. Okay, they form a foundation upon which other quantity are built. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इसकी SI, 7 बेस क्वांटिटी हमारे पास में होती है। कितनी? 7 बेस क्वांटिटी हमारे पास में होती है, जिनसे हम डराइव क्वांटिटी क्या करते हैं? बनाते हैं। ओके, समझ में आया? 7 ऐसी बेस क्वांटिटी होती है हमारे पास में, जिनसे हम डराइव क्वांटिटी का क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ओके, समझ में आया? तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कैसी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है फंडामेंटल। देखिएगा, हम फंडामेंटल 7 बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले मास की हम बात करें, लेंथ हम बात करते हैं, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गई हमारे पास में। सिंबल क्या है? मास का m हो गया, लेंथ का l हो गया, टाइम का t हो गया, करंट का I हो गया। ओके, टेम्परेचर का T हो गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल n हो गया है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का LV हो गया है। अब देखिएगा, SI यूनिट की आप बात करो, यहाँ पर किलोग्राम है। ये कौन सी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आ गया? अब मास को किस में करते हैं हम? किलोग्राम में। भाई मास की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम होती है, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? उसकी यूनिट कितनी होती है? मीटर होती है। टाइम कैसी होती है? सेकंड हो गया। करंट की एम्पियर हो गई बच्चा। टेम्परेचर की केल्विन हो गई। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमारे पास में मोल हो गई। और लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला सीडीयू। लुमिनियस इंटेंसिटी होती क्या है? किसी को पता है? लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? अपने घर में जो इन्वर्टर लगा होता है ना, उस पे भी लिखा होता है लुमिनियस।
और जो अपने एलईडी लगी होती है इन पे भी लिखा आता है इतना लुमिनियस की इंटेंसिटी की क्या होती है। ये क्या होता है बच्चा कि क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी लाइटें होती हैं जो कम लाइट फ्लो करती है। बहुत सारी लाइटें क्या होती है, एक तो कम लाइट की होती है, एक ज़्यादा की होती है। मतलब लुमिनेट्स इंटेंसिटी उस पर लिखा होता है कि वो इतना प्रकाश इतनी लाइट फैलाएगी वो यहाँ वहाँ पर, ठीक है। जैसे हम बात करें कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा सा हमारे पास में एलईडी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा उजाला कर देती है, और एक कई बार बहुत बड़ी भी बहुत कम करती है, तो उसकी बताती है कि उसकी लुमिनियस इंटेंसिटी है कितनी, ठीक है। तो उस पर डिफाइन होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि उसकी लुमिनियस इंटेंसिटी इतनी होती है। समझ में आया। और इसकी जो हम यूनिट होती है वो होती है कंडेला होती है। कितनी होती है? कंडेला होती है। ओके, अब देखिएगा डेराइव क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। डेराइव क्वांटिटी होती है दिस क्वांटिटी आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और अदर डेराइव क्वांटिटी। क्या करते हैं, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको हम मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके, या क्या बोलते हैं डिवाइड करके, या फिर अदर प्रॉपर्टी लगा के हम क्या करते हैं, किनका निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं, डेराइव क्वांटिटी बनाते हैं। ओके, समझ में आया। जैसे लाइक आपने लिया एरिया, लाइक एरिया क्वांटिटी कैसी है, डेराइव क्वांटिटी है। जैसे लेंथ इनटू लेंथ, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम बात करें एरिया की, ठीक है, एरिया, और एरिया कैसी क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है। और एरिया किससे मिलकर बनी है बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और लेंथ हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब मैं इसको लेंथ इनटू लेंथ करूंगी देन हमारे पास में कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, एरिया। डेराइव क्वांटिटी का कैसी क्वांटिटी बनती है, डेराइव क्वांटिटी बनती है। ओके, जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, क्या हुआ, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तीन मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली, कौन कौन सी, लेंथ, उनको मल्टीप्लाई करके मैंने एक डेराइव क्वांटिटी बना ली है, कौन सी है, वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है। तो डेराइव क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, दीज क्वांटिटी आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और अदर डेराइव क्वांटिटीज। ओके, देखिएगा जैसे दे आर ऑब्टेन बाय कंबाइन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने लगा के क्या कर दी, डेराइव क्वांटिटी का निर्माण कर लिया है। ओके, एग्जाम्पल जैसे एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया हो गया। लेंथ इनटू लेंथ, इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की आप बात करो, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है, लेंथ अपॉन टाइम, कितनी होती है वेलोसिटी, लेंथ अपॉन कितनी होती है, टाइम। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है। और लेंथ और टाइम, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। इनको मैंने लेंथ में डिवाइड किसका डिवाइड कर दिया, लेंथ और टाइम का डिवाइड कर दिया, तो कौन सी क्वांटिटी बनी मेरे पास में, एक न्यू क्वांटिटी बनी है, कौन सी, वेलोसिटी। समझ में आया। एक्सेलरेशन की आप बोल सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास में फोर्स, फोर्स कैसा होता है देखिएगा, F बराबर कितना होता है, ma। मास क्या है, मास है हमारे पास में। मास कैसी क्वांटिटी होती है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, बताओ एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकती हूँ, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन और लेंथ और टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वहां से हमने एक्सेलरेशन बनाया, एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करके फोर्स बना लिया। समझ में आया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, डेराइव क्वांटिटी। मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम क्या बना लेते हैं, डेराइव क्वांटिटी बनाते हैं। ओके, और फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कैसी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। समझ में आया।
जैसे हम बात करूँ, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, उसकी हाइट हो गई हमारे पास में, आर क्या है, उसकी रेडियस हो गई। समझ में आया? ये लो, रिवाइड करवाते हैं, क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। एग्जांपल जैसे हम ले, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस हो गया, मास हो गया हमारे पास में, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गई, डेंसिटी हो गई, पावर हो गई। ओके, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया और वर्क हो गया। यहाँ हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेट हो गया, फोर्स हो गया, इंपल्स हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया, ग्रेविटी हो गई। समझ में आ रहा है? ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ में आया? अब देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी की आप बात करिए, किसकी बात कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डेराइव क्वांटिटी, होती है ना। एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। डेराइव क्वांटिटी की हम बात करें, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ और टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और इनसे ही हमने क्या बना लिया, स्पीड बना ली। ओके, बात कर रहे हैं मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, और वॉल्यूम भी कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने किसका, सॉरी, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है हमारे पास में, है ना। लेकिन वॉल्यूम किससे मिलकर बना है हमारे पास में, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। समझ में आया? तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम से किसका निर्माण किया है, क्या बनाया है, डेंसिटी बनाई है। क्या बनाई है, डेंसिटी बनाई है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। हाय, कुछ आ रही है फिजिक्स समझ में? हाय, कुछ आ रहा है क्या समझ में? अरे बताओ जल्दी, आ रहा है क्या समझ में है? कैसी लगा फिजिक्स, बताओ फटाफट से बताओ कैसा लगा। लो, आप जो भी पढ़ाया है सबके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। अरे बताओ भाई, वर्क क्या है? आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन रीड करिएगा। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी हमें बतानी है जो क्या नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब बताइएगा, क्या लुमिनियस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल है भाई, अभी पढ़ के आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। हम बात कर रहे हैं वर्क, वर्क कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल या डेराइव क्वांटिटी, बताओ फटाफट। कैसी क्वांटिटी है वर्क, फटाफट बताओ, कैसी क्वांटिटी है वर्क। बच्चा, वर्क कैसी क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वर्क कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, डेराइव क्वांटिटी है। ओके, और बाकी ये सब कौन सी क्वांटिटी है, तीनों, ये तीनों है फंडामेंटल क्वांटिटी।
ओके ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वर्क कैसी है, डिराइव क्वांटिटी है। एफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है एम ए, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कैसी लगी आज की क्लास, बताओ फटाफट से, कैसा लगा, फिजिक्स कैसी लगी है, अच्छी लगी, या फिर आप भी ऐसे ही सर दर्द होने लग गया मैम क्या करें, अच्छी लगी ना। तो मैंने बोला था ना फिजिक्स क्या है, हलवा है भाई। तो फटाफट से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपके सभी के लिए कैसा लगा, ठीक है। और प्रॉपर रेगुलर क्लास लेनी है। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।